Hello, dear students, and today we are going to discuss lecture number 5th of solution. And I already completed the lecture 4th and lecture 6th जो है वो हमने लाइव पढ़ा दिया थोड़ी देर पहले लाइव सीट्री में. एंड ये लेक्चर 5th भी आपको आज ही मिलेगा और लेक्चर 6th भी आपको आज ही मिलेगा सोल्यूशन का. तो लेक्चर 6th जो हमें बचा है दैट इज कुछ परसेंटेज टर्म्स हमने पढ़नी है इसमें एंड उन पर बचा है एंड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. यानी जो लेक्चर 6th है वो परसेंटेज टर्म्स के बेस पर रहेगा, परसेंटेज टर्म्स के बेस पर रहेगा. एंड यू नो परसेंटेज टर्म्स में हमने कौन कौन सी परसेंटेज टर्म पढ़नी है. एक आपका रह जाएगा बन जाएगा यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज? इट इज ए ग्राम ऑफ सॉल्यूट. पहले हम लिखेंगे बाद में अच्छे से इसको समझ लेंगे. इट इज ए ग्राम ऑफ सॉल्यूट. इट इज द ग्राम ऑफ सॉल्यूट. इट इज ए ग्राम ऑफ solute present in. It is a gram of solute present in 100 ml of solution. ये इसकी डिफिनेशन बनती है. क्या डिफिनेशन से? इट इज ए ग्राम ऑफ सॉल्यूट. कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट में डिसॉल्व कर रहा हूं प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस. यानी इट इज ए ग्राम ऑफ सॉल्यूट में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट है किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस. वाई हमने ऊपर ग्राम ऑफ सॉल्यूट क्यों लिखा एंड नीचे हमने 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस क्यों लिखा? बिकॉज ये जो ऊपर था मास एंड नीचे था वॉल्यूम. मास से हमने यहाँ पर लिखा ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम जो है हमने 100 ml में हम इसको लेते हैं. आगे इसके बारे में और डिस्कशंस करेंगे, बस जस्ट आइडिया पहले समझ लेंगे. एंड अगर मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखूंगा दैट इज मास बाय वॉल्यूम यानी m/v परसेंटेज जो है या w/v. m/v परसेंटेज दैट इज इक्वल, ऊपर हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट. क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट. नीचे डिवाइड करेंगे किससे? मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे. मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, क्योंकि ये कंसेंट ये परसेंटेज में है तो इनटू 100 करेंगे एंड दिस विल बी योर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. यानी इससे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. एंड वो न्यूमेरिकल्स आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? जस्ट आई विल गिव यू अ सिंपल क्वेश्चंस हियर. मेरे पास है 10% w/v. मेरे पास है 10% w/v. हाउ कैन वी एक्सप्रेस इट? हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मैं इसको कैसे इलैबोरेट करके लिखूंगा? एंड दैट शोज अस 10% w/v शोज अस ये जो 10% से दैट विल बी द 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये w आपका इस सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा. नीचे आपका मास ऑफ सॉल्यूशन जो भी बचा है उसको रिप्रेजेंट करेगा. सॉरी हमने लिखा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास नहीं आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम. सॉरी इट इज माय मिस्टेक. नीचे वॉल्यूम आ जाएगा क्योंकि ये 100 ml में है तो नीचे वॉल्यूम आ जाएगा. 10% w/v दैट इज 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. यानी 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है. प्रेजेंट इन कितने में? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन जो हमारे पास 100 ml का है. या और वी कैन राइट इट लाइक दैट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ये जो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है ये प्रेजेंट होगा 90 ml ऑफ सॉल्वेंट में. कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों लिखा? अब यही तो इलैबोरेट है, इसी तरीके से इसको इलैबोरेट करना पड़ेगा. 10% w/v आपके पास था. 10 ग्राम जो w है इसमें सॉल्यूट था, 10 ग्राम इसमें सॉल्यूट था, तो मुझे इससे पता चला 10 ग्राम यहाँ पर सॉल्यूट है. एंड प्रेजेंट किसमें प्रेजेंट है? ये जो वॉल्यूम है 90 ग्राम है, 90 ml है एंड वॉल्यूम आपके पास है 90 ml. एंड जब हम सॉल्यूशन हमें बोलूंगा कि सॉल्यूशन टोटल कितना है, एंड यू नो सॉल्यूशन बराबर होता है आपका सॉल्यूट और सॉल्यूशन बराबर होता है आपका सॉल्वेंट. एंड यू नो व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट कितना है इसमें? सॉल्यूट जो था वो 10 ग्राम था तो 10 लिखेंगे एंड सॉल्वेंट जो है वो 19 है. दैट विल बी द टोटल आपका 100 होगा. एंड वही इसका मतलब है कि 100 ml आपका सॉल्यूशन यहाँ पर है. एंड दिस इज मास बाय वॉल्यूम. दिस इज द फर्स्ट परसेंटेज टर्म दैट इज मास बाय वॉल्यूम. एंड आसान टर्म्स है इसलिए मैं इसको जल्दी लिख रहा हूं. एंड मास बाय वॉल्यूम के बाद जो दूसरा टर्म आप लिखोगे दैट इज मास बाय मास. मास बाय मास परसेंटेज मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इसको पढ़ाया है. मास फ्रैक्शन को मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है. मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है? इट इज दी, यहां पर क्या था? ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml. वहां पर 100 ml के बदले 100 ग्राम, बस बाकी सिंपल. इट इज दी ग्राम ऑफ सॉल्यूट. इट इज दी ग्राम ऑफ सॉल्यूट में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा. इट इज दी ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में. टोटल सॉल्यूशंस में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा दैट इज मास बाय मास. एंड इसको अगर मैं लिखूंगा m बाय m परसेंटेज लिखिए या
W by W परसेंटेज दैट इज इक्वल, ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सल्यूट। अब ऊपर किसका मास, सल्यूट का मास, नीचे जो टोटल मास होगा, अब नीचे वॉल्यूम नहीं क्योंकि यहां पर भी ग्राम है, इट इज ए ग्राम ऑफ सल्यूट। कितना ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है, 100 ग्राम है, तो नीचे भी ग्राम है, दैट इज नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशंस। एंड यू नो ये भी 100 परसेंटेज में है, तो यहाँ पर भी 100% आ जाएगा मास बाई मास में। अब इस पर एक छोटा सा सवाल हम यहाँ पर देंगे, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। मेरे पास है 15% W by W, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 15% W by W को मैं कैसे लिखूंगा, द फर्स्ट शोज अस कि ये जो W है दैट शोज अस कि 15 ग्राम इसमें क्या है, सॉल्यूट, एंड बचा हुआ क्या होगा, सॉल्वेंट। यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट वो प्रेजेंट होता है किसमें, प्रेजेंट इन 85 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अब 85 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन टोटल 100 होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट 85 ग्राम है, यू नो कि सॉल्यूशन जो है वो बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अगर सॉल्यूट 15 ग्राम है एंड सॉल्वेंट कितना होगा, 85 ग्राम, एंड दोनों का सम करेंगे तो दैट विल बी 100, वही तो 100 आ जाएगा, एंड यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन आ जाएगा क्योंकि ऊपर भी ग्राम था नीचे भी ग्राम है। इस तरीके से आप इस सेकंड कंसेंट्रेशन टर्म को अच्छे से लिख सकते हो। नाउ द कंसेंट्रेशन टर्म थर्ड जो हमारे पास बचता है इसमें, दैट विल बी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब आसान आसान टर्म है इसलिए मैं जल्दी इसको लिख रहा हूं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, अब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, इट इज द ml ऑफ सॉल्यूट, यानी इट इज द ml ऑफ सॉल्यूट। कितना ml ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा, इट इज द ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ solution, it is the ml of solute present in 100 ml of solutions। यानी कितना ml of solute जो है वो प्रेजेंट है 100 ml of solutions में, दैट इज ये वॉल्यूम है, तो v by v परसेंटेज जो है दैट इज ऊपर भी आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर भी किसका वॉल्यूम आ जाएगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू करेंगे 100, एंड ये आपकी तीसरी कंसेंट्रेशन टर्म थी। इस पर भी आप आसान से क्वेश्चन कर सकते हो। द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, मेरे पास दिया है 18% V by V, इसको कैसे लिखोगे, अब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ये 18% आपको किसका रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट का, दैट मींस 18% के बदले अब ये वॉल्यूम है तो ग्राम नहीं लिखेंगे, ml लिखेंगे, 18 ml ऑफ सॉल्यूट, 18 ml सॉल्यूट जो है प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट है किसमें, प्रेजेंट इन 82 ml ऑफ सॉल्वेंट में, 82 ml ऑफ solvent में, and you know what, and you know why, because the solute plus solvent that makes our solutions, if the solute is 18 ml and solvent is 82 ml, that means the overall solutions will be 100 ml, and you know why this is ml, because volume by volume percentage यहाँ पर था। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। यानी एक तीन कंसेंट्रेशन टर्म आपने पढ़ी जो परसेंटेज के बेस पर था, आसान आसान टर्म था, एक मास बाय मास पर, एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड जब भी मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा मास को ऊपर लिखे, मास ऑफ किसका, सॉल्यूट, क्योंकि इसमें लिखा है इट इज अ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, एंड ये मास बाय मास है, यानी ऊपर भी मास नीचे भी मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, एंड दिस इज इजी कंसेंट्रेशन टर्म्स। अब एक और कंसेंट्रेशन टर्म जो हमारे पास है, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, इसको स्क्रीनशॉट उठाइए और लिखिए। अब क्या है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, शाबाश। अब लास्ट दो कंसेंट्रेशन टर्म्स है, उसके बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जस्ट वेट। शाबाश। क्या है पार्ट्स पर मिलियन, क्या है पार्ट्स पर बिलियन, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पर फ्लैश, यहाँ पर ऑन है, मैं फ्लैश को बंद करूंगा, जस्ट वेट अ सेकंड। शाबाश। तो क्या है पार्ट्स पर पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज द ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज अ ग्राम ऑफ सॉल्यूट। कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व करेंगे, ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, इट इज डिफाइंड एज अ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, किसमें, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में हम 10⁻⁶ को लिखते हैं, यानी मैं कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करूंगा एक अमाउंट में, जो कि 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का अमाउंट होगा, उसमें कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। सो वी कैन राइट हियर पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू, पार्ट्स पर मिलियन किसके बराबर है, ऊपर हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज अ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट,
डिवाइड किससे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड एनएच पर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से नहीं, क्योंकि अब ये पार्ट्स पर मिलियन है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 रेज़ पावर 6, एंड दिस इज आवर पार्ट्स पर मिलियन। एंड यू नो ppm जो है पार्ट्स पर मिलियन जो है, इसको मैं 100 इंटू 10 रेज़ पावर 4 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 100 इंटू 10 पावर 4 भी आपका 10 रेज़ पावर 6 बनेगा, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। एंड पार्ट्स पर मिलियन जो है इसे हम 10 raised power 3 into 10 raised power 3 भी लिख सकते हैं, that is also in our 10 raised power 6। ओके, पार्ट्स पर मिलियन के बाद एक और टर्म आपका आता है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। अब सेम डेफिनेशन से थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। इट इज डिफाइंड एज द ग्राम ऑफ सॉल्यूट, हम कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, इट इज डिफाइंड एज अ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, एंड वो जो ग्राम ऑफ सॉल्यूट है उसको हम डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व्ड इन, उसको हम डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व्ड इन 10 raised power 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, एक 10 raised power 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस पार्ट्स पर बिलियन जो है ये बराबर होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट, किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। ये आसान आसान टर्म है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। डिवाइड बाय करेंगे किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन से, एंड इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 रेज़ पावर 9, एंड दैट इज योर पार्ट्स पर बिलियन। एंड यू नो व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, एंड यहां पर आपको लिखा हमने पार्ट्स पर मिलियन का मतलब इट इज डिफाइंड एज अ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मैं कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करूं 10 रेज़ पावर, एंड 100 ml में नहीं, 10 रेज़ पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। एंड पार्ट्स पर बिलियन मतलब मैं कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करूं 10 रेज़ पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ओके, एंड कैन वी राइट हियर पार्ट्स पर बिलियन is equal to 100 into 10 raised power 7, or parts per billion that is equal to 10 raised power 6 into 10 raised power 3, क्योंकि ये भी 10 raised power 9 बनेगा। Now the point is, can we write parts per billion that is equal to parts per million into 10 raised power 3? Yes, we can write here. Why? Because हमने लिखा parts per billion, ये बराबर होता है 10 raised power 9, एंड मैंने लिखा parts per million खुद बराबर है 10 raised power 6, तो parts per million को 10 raised power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, that will be your parts per billion। एंड ये आसान आसान टर्म है, आई होप कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो मोलरिटी हमने पढ़ी, नॉर्मलिटी हमने पढ़ी, मोलालिटी पढ़ी, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ा, पार्ट्स पर बिलियन पढ़ा, मास फ्रैक्शन पढ़ा, वॉल्यूम फ्रैक्शन पढ़ा, मोल फ्रैक्शंस के बारे में हमने बात की, एंड बाकी कंसंट्रेशन टर्म जो आएगी फॉर्मेलिटी है उनके बारे में भी थोड़ी सी बात हमने की। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे पार्ट्स पर मिलियन के बाद आप पार्ट्स पर ट्रिलियन को भी लिख सकते हो 10^12, एंड दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक प्रॉपर ओवरव्यू दूंगा, जिससे आपको ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, एंड आप अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स लास्ट में सॉल्व करोगे। मैंने अभी न्यूमेरिकल्स नहीं दिया आपको, एंड इसी वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, बट उससे पहले आपने पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म, क्या पढ़े आपने, कंसंट्रेशन टर्म्स, एंड इस साइड से हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी हमने कितना सॉल्वेंट लिया, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जनरली हमने मैक्सिमम में सॉल्यूशन लिया। अब कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म आपने पढ़ी, आपने पढ़ा मोलारिटी आपने पढ़ा, एंड दूसरी कंसंट्रेशन टर्म आपने पढ़ी नॉर्मलिटी, एंड तीसरी कंसंट्रेशन टर्म आपने पढ़ी मोलालिटी, एंड फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म आपने पढ़ा मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई x है, ये मोल फ्रैक्शन से काई है, मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट। एंड पांचवी कंसंट्रेशन टर्म जो आपने पढ़ी दैट इज, जस्ट वेट अ सेकंड, दैट इज v by v परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड या आपने पढ़ा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या आपने पढ़ा मास बाय मास परसेंटेज, या आपने पढ़ा पार्ट्स पर मिलियन, और आपने पढ़ा पार्ट्स पर बिलियन। इनके बारे में बात करेंगे, या आपने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा, एंड क्विक रिवाइज हो जाएगा। पहला आपने मोलरिटी पढ़ा, एंड मोलरिटी में हम क्या करते हैं, मोलरिटी क्या है, यानी मोलरिटी जब आपने पढ़ा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी अमाउंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, ये हम डिसॉल्व करते थे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस क्या था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। एंड नॉर्मलिटी में भी क्या था, नॉर्मलिटी में भी था पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व कर रहे थे। ओके, एंड मोलालिटी जो था ये पर लीटर के बदले केजी था, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट था, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट था। एंड यू नो हम इनको फिर कन्वर्ट करते थे ग्राम्स में, उसको कन्वर्ट करते थे एमएल में। ओके, एंड मोल फ्रैक्शंस क्या था, 1 मोल में, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशंस में हम इसको लिखते थे। एंड v by v परसेंटेज क्या था, v by v परसेंटेज यहां पर था 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस में हम लिखते थे इसको। ओके, नाउ v m by v परसेंटेज क्या था, ये भी था
100 ml ऑफ सॉल्यूशंस। क्यों? यू नो व्हाई? बिकॉज यहां पर भी इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी अभी आपने पढ़ा इट इज डिफाइंड एज, यानी इट इज अ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस। एंड मास बाय मास में, मास बाय वॉल्यूम में भी क्या पढ़ा आपने? इट इज अ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉरी इसमें पढ़ा इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या ml ऑफ सॉल्यूट, इसमें पढ़ा इट इज अ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस, तभी तो 100 ml आया। अब मास बाय मास में क्या पढ़ा? इट इज अ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, एंड पॉइंट नंबर 7 पार्ट्स पर मिलियन। एंड पार्ट्स पर मिलियन में अभी आपने पढ़ा 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा आपने, क्योंकि जो हम डिसॉल्व कर रहे थे अमाउंट जो था 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में था। पार्ट्स पर बिलियन में आपने पढ़ा 10⁹ ग्राम ऑफ solutions, and ये थे आपके concentration terms, and you know the question will be asked in 2019 2019 में नीट में एक सवाल आया था, and the सवाल will be like that, the question will be like that कि कौन सी concentration term temperature dependent होती है and कौन सी concentration term temperature independent होती है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड हमने एक सही ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। हाउ कैन वी सॉल्व दैट? एंड आपको यहां से एक इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि मैं आपको बताऊंगा, उससे आप सॉल्व कर पाओगे। दैट पॉइंट इज दैट जिस जिस कंसेंट्रेशन टर्म्स में आपका वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंड होगा, क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, एंड जिसमें मास आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो आप मुझे बताओ इन कंसेंट्रेशन टर्म्स में से कौन सा कंसेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है एंड कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये आपका सवाल है। मैं सबसे पहले इन तीनों के बारे में बात करूंगा, बाकी आपको मैं होमवर्क दूंगा। सबसे पहले कंसेंट्रेशन है मोलरिटी। अब ये जो मोलरिटी आपके पास है, मोलरिटी, आप मुझे बताओ क्या इसमें वॉल्यूम आ रहा है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें वॉल्यूम आ रहा है? यस। जिसमें वॉल्यूम आएगा क्या वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट का मतलब क्या है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल। एंड ये मोलरिटी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, अब उसके बाद नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम है, तो नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। एंड इसके बाद आपके पास कंसंट्रेशन टर्म है मोलालिटी, एंड ये जो मोलालिटी है ये केजी में है, तो मास है, मास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एंड बाकी आपके पास होमवर्क होगा कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नीट 2029, ये अगली बार भी नीट में आ सकता है इस तरीके का सवाल, कोई भी दिया होगा। यहाँ पर ग्राम में दिया है, अगर ग्राम दिया है क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? जिस कंसेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, एंड जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ से आपके कंसेंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट होते हैं, एंड बस इन कंसेंट्रेशन टर्म्स पर कुछ सवाल करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है तो कुछ गिने चुने सवाल करेंगे, आप उन सवालों का जवाब दीजिए। तो चलिए मैं इसको रब करूंगा, आप लिखिए जिसको लिखना है। तो नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एंड आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। चलिए मैं एक एक करके आपको सवाल दूंगा, हाँ आप सवाल को खुद करें, मैं सवाल को नहीं करूंगा, बस आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। तो पहला सवाल यहाँ पर है, हमारे पास दिया गया है, यानी गिवन हमारे पास जो डाटा दिया गया है दैट विल बी लाइक दैट। एंड गिवन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन देखो, गिवन है हमारे पास 5 × 10⁻³ kg ऑफ यूरिया, ओके, डिसॉल्व्ड इन, ये डिसॉल्व होता है किसमें? 2 × 10⁻³ kg ऑफ वाटर में, kg ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द परसेंटेज, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, किसकी परसेंटेज? कैलकुलेट द परसेंटेज बाय दिया है मास ऑफ यूरिया, यानी मास ऑफ यूरिया की परसेंटेज आपने निकालनी है। एंड द ऑप्शंस विल बी गिवन हियर, द ऑप्शन फर्स्ट विल बी 90% एंड द ऑप्शन सेकंड विल बी 71.42% एंड द ऑप्शन सी विल बी, आप खुद सवाल को ट्राई करें, 70% एंड द ऑप्शन डी विल बी 80%। आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द परसेंटेज में मास ऑफ यूरिया, तो करिए सवाल को, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ यूरिया, यानी मास ऑफ यूरिया की परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालोगे? यानी द मास ऑफ यूरिया, हमारे पास W/W परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड यू नो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस क्वेश्चंस? एंड मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा परसेंटेज ऑफ यूरिया, यानी W/W ऑफ यूरिया, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ मास कितना दिया है? इतना, तो मैं लिखूंगा 5 × 10⁻³ डिवाइड बाय टोटल मास। अभी आपने पढ़ा ना, जब आप परसेंटेज W/W लेते थे आप क्या करते थे?
W बाई W परसेंटेज जो है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइड कर रहे थे मास ऑफ सॉल्यूशन से इनटू कर रहे थे 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? क्या मास ऑफ सॉल्यूशन ये है? नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन दिस प्लस दिस, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, क्योंकि इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपने इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डाला, सॉल्वेंट में डाला, तो टोटल मास इसका और इसका सम करेंगे। तो 5 टू दैट विल 7 into 10 raised power -3 आपका टोटल है, इनटू हमने करना पड़ेगा 100 से। ओके, अब यहां पर क्या होगा, हमने परसेंटेज ऑफ यूरिया निकालना पड़ेगा एंड ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट विल बी, तो अब क्या बनेगा, अब परसेंटेज ऑफ यूरिया जो हमारे पास होगा दैट इज 5 into 100, दैट विल बी 500 डिवाइड बाई 7, 7 1 are 7, 7 10 are 70, 20 are 140, 7 20 are 140, 7 40 are 280 and 7 280, 740 760, 760 are, and देखो 7 into 10 that will be the 70 and 7 into 20 that will be the 140 and 7 into 30 that will be the 210 and 7 into 40 that will be the 280 and 7 into 50 that will be the 350 and 7 into 60 that will be the 420, 7 into 70 that will be the 490 and 7 into 70 490 and 7 into 71 that is a 497। अब 71 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, दैट विल बी द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप इस तरीके से सवाल को करोगे। देखो बच्चों वालों मेथ हमने यहाँ पर अप्लाई किया, 77 का टेबल हमने यहाँ पर पढ़ा एंड उसकी वजह से आपने सवाल को सॉल्व किया एंड दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी विल राइट हियर अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड आप करें खुद। क्वेश्चन सेकंड दिया है a solution is prepared by adding। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास दिया है a solution is added, a solution is added, sorry a solution is prepared दिया है, a solution is prepared by adding 5 gram of, by adding 5 gram of a सबस्टेंस। हमारे पास 5 ग्राम ऑफ सबस्टेंस एक्स दिया है, कोई भी एक्स सबस्टेंस दिया है, तो इसको हमने ऐड किया 18 ग्राम ऑफ वाटर में, 18 ग्राम ऑफ वाटर में। आपने निकालना है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास परसेंटेज को कैलकुलेट करें एंड द ऑप्शन फर्स्ट विल बी 21.74% एंड ऑप्शन बी विल बी 19%, option C will be 25%, option D will be 40% and निकालिए मास W by W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का निकालना पड़ेगा। नाउ सी हियर a solution is prepared, एक सॉल्यूशंस बना रहा है हम, जिसमें हम ऐड करेंगे 5 ग्राम ऑफ सबस्टेंस x किस में ऐड करेंगे तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर में। कैलकुलेट करें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, यानी परसेंटेज निकाला है W by W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दैट इज गिवन मास कितना दिया है 5 ग्राम डिवाइड बाय, एंड मोलर मास नहीं लिख रहा है। अब नीचे क्या करना पड़ेगा, नीचे हमने मोलर मास ऑफ x नहीं लिख रहा है, ये कोई सबस्टेंस दिया है, नीचे करना पड़ेगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस एंड था कितना 18, ऐड कितना किया इसमें 5, तो टोटल मास 23 बना एंड दैट इज 5 डिवाइड बाय 23 into 100 करोगे, दैट इज 500 डिवाइड बाय 23 करोगे। तो ये सॉल्व करने के बाद आप देखना कौन सी आंसर इसमें अप्रोप्रिएट होगा। आई थिंक 21 20 और 423 समथिंग, दैट इज आई थिंक द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आप चेक करना, यानी इसको आप मल्टीपल डिवाइड करें 500 डिवाइड बाय 21 23, इससे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस और थे हमारे पास, लाइक क्वेश्चन दिया है, अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए या तो मैं ये होमवर्क आपको भेजूंगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें 15 ml ऑफ अल्कोहल में 15 ml अल्कोहल है, वो आप 60 ml ऑफ वाटर में डाल रहे हो, तो टोटल वॉल्यूम बताना पड़ेगा। यानी 15 ml अल्कोहल 60 ml वाटर में डाल रहे हो, 15 ml अल्कोहल है या आप 60 ml वाटर में डाल रहे हो, तो अगर ऑलरेडी आपके पास 60 ml वाटर है, उसमें आप और 15 ml डाल रहे हो, तो वो 75 बन जाएगा। तो डिवाइड करेंगे 75 से, मल्टीपल करेंगे 100 से, ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल मैं आपको ये सेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को लिखने में। तो बस सिंपल तरीके से आपने कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट किया। वेपर प्रेशर का वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी किया, तो वहां से वेपर प्रेशर का वीडियो देखें। अब बचा है हमारा रोल टजा, अगले वीडियो में रोल टजा को डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।